लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सनातन धर्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। डीएमके नेता स्टालिन ने पिछले दिनों सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और कोरोना वायरस से करते हुए इसे खत्म करने की बात कही। इस बयान से उन्होंने बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर एक बार फिर खुलकर खेलने का मौका दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जिस तरह सनातन के मुद्दे को उठाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला किया है, उससे एक बात साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे के बहाने विपक्ष पर सिर्फ निशाना ही नहीं साधना चाहती, बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में सनातन बनाम सेकुलर का एजेंडा भी सेट करने की रणनीति बना रही है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्टालिन के टिप्पणी करने के बाद ही बीजेपी नेताओं की बैठकों में पीएम मोदी ने सनातन के मुद्दे पर आक्रामक तरीके से विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद सनातन के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी टीम को उतार रखा है और हर छोटा बड़ा नेता विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरने के साथ साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने में जुट गया। भारत की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 110 करोड़ है, जिसमें 80% से ज़्यादा लोग सनातन के मानने वाले हैं। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति आक्रामक तरीके से कर रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज़्यादातर दलों का फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है, जिसके चलते वे चाहकर भी हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर पाते। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी रही है, लेकिन विपक्षी खेमे मारने के बाद उसके तेवर बदल गए। इस तरह विपक्षी गठबंधन इंडिया का फोकस सेकुलर पॉलिटिक्स पर ही केंद्रित हो गया है। ऐसे में सनातन का मुद्दा दक्षिण भारत के तमिलनाडु से भले ही उठाया गया हो, लेकिन उसे लेकर उत्तर भारत की राजनीति गरमाई हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सनातन बनाम सेकुलर पॉलिटिक्स की सियासत की बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन भले ही अब सनातन पर खामोशी इख्तियार करना चाहता हो, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी इसे जिंदा रखना चाहते हैं। बीजेपी के लिए सियासी तौर पर सनातन का मुद्दा संजीवनी बन सकता है, क्योंकि हिंदू विरोधी आरोपों के चलते ही कांग्रेस को सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदू की राह को अपनाया, लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने सनातन का मुद्दा उठाकर फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया को सियासी संकट में डाल दिया है। अब देखना होगा साल 2024 के चुनाव से पहले आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस मुद्दे से कितना फायदा होता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए।